चलिए, तो सर्कल के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। नहीं, काफ़ी लेट हो चुकी है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें करेंगे, क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी में आपके 2 ही थ्योरम थे आपके। पहला थ्योरम याद करिए क्या था, सर्कल का कोई भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींची गई रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा चीज़ कि आप एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट की लंबाइयाँ बराबर होगी, ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। ये दोनों थ्योरम हम लोग कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। आज जो है हम लोग एक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? नीचे वाला भी 4 सेंटीमीटर। कह रहा कि द टेंजेंट एट पी, जो पॉइंट पी पे आपको क्या खींचा गया है? टेंजेंट खींचा गया है, एंड क्यू, और जो क्यू पे टेंजेंट खींचा गया है, दोनों जो है वो कहाँ मिलते हैं? टी पे। तो ये तो दिख रहा है क्लियरली। सी फिगर, फाइंड द लेंथ टी पी। तो आप जो है टी पी की लंबाई बताइए, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए। बहुत बढ़िया, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए। ठीक, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये 90 डिग्री है, बोलिए, है ना? तो हमको अगर टीपी की लंबाई निकालनी है, चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। ये क्या डिग्री का होगा? 90 डिग्री होगा। तो क्या हम लोग आर ओ की लंबाई निकाल सकते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, मैंने एक बात बताया था आपको कि आप लोगों से जब क्वेश्चंस ना बने तो एक बार सिमिलरिटी की तरफ रुख करिएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो जो आपको निकालना है वो वाला ट्रायंगल, और जो आपको दिया गया है वो वाला ट्रायंगल को आप सिमिलर करने की कोशिश करिए। हो सकता है जल्दी निकल जाए, क्योंकि मैं ये पाइथागोरस जो सोच रहा हूँ उसमें हमको टी आर मालूम होना चाहिए। तो टी आर मालूम हो नहीं पाएगा ना। उसका क्या कारण है? क्योंकि टी, हमको टी से ओ तक भी तो नहीं मालूम है। अगर मैं आर से ओ निकाल भी लूँ पाइथागोरस लगा के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये तो क्लियर है, ये 3 हो जाएगा ना? बोलिए, अब ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये कितना होगा कहाँ से मालूम चल पाएगा? ये तो 3 हो जाएगा, ये याद रखिए, आर ओ 3 हो जाएगा। कैसे? आप देखिएगा ध्यान से, ये 90 डिग्री था, ये 4 था और ये 5 था। बोलिए, ये आर से लेके ओ तक है और ये पी है। तो हम ये लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? आर ओ, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देंगे, तो 25 माइनस 16 यानी कितना? बाहर। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4, 5 का पेयर बनता है, जो ट्रिपलेट कह सकते हैं। 3, 4, 5 का, यानी हाइपोटेनस अगर 5 हुआ और एगो बेस 4 हुआ तो अगला 3 ही होना पड़ेगा। एक होता है 12, 13, 5, 12, 13, 5, यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसमें आपको ये मैं 12 दे दूं, ये 5 दे दूं, तो ये पक्का क्या होगा? 13 होगा। या फिर मैं ये ना दूं, ये 13 और ये 12 दे दूं तो ये 5 होगा। फिर ये मैं ना दूं, ये 13, 12, 5 दे दूं तो ये 12 होगा। ये बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से कुछ याद करना चाहिए, याद मतलब दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हमें क्वेश्चंस क्या होगा? जल्दी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपका दिमाग जो लगेगा वो किस चीज़ का लगेगा? सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी लगाइएगा तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए जो हमको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमको टीपी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो टीपी वाला ट्रायंगल कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है टीपी आर, एक हो सकता है टीपी ओ और एक टीपी क्यू। तो सिमिलर देखना है, किसके सिमिलर? पी आर ओ के। तो पी आर ओ के सिमिलर देखना है तो इसमें ज़्यादा नॉन क्वांटिटियाँ हैं, तो हमको जो
ट्रायंगल में अननोन है उसको भी उसके साथ लिंक करना है, यानी कि PTO में PT अननोन भी हो जाएगा और PO मालूम भी है, नहीं मालूम है, तो हम PTO ट्रायंगल को और PRO ट्रायंगल को सिमिलर करने का कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं आप? किसको किसको? तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, देख रहे हैं आप, इसको मिलाइए। ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? TPO, और एक ट्रायंगल नीचे बनाइए, ये वाला, ये, इसका नाम क्या है? PRO। क्लियर है? ये दिख रहा है आप लोगों को? TPO और PRO, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। कैसे? सबसे पहले तो एक R 90 डिग्री है और यहाँ पे T 90 डिग्री है, और एक एंगल कॉमन है सर, है कॉमन। दो एंगल के बराबर होते ही एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? एंगल O बराबर, पूरा लिख दीजिए O, क्योंकि O तो वैसे कॉमन है तो दोनों में सेम ही है, तो एंगल O बराबर एंगल O चलेगा। फिर TPO लिखिए, एंगल TPO बराबर TPO बराबर एंगल R भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या PRO लिख दीजिए, बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? तो भाई एक और भी एंगल आप लिखिए, उसको भी लिख दीजिए, थर्ड एंगल हो जाएगा ना। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग? दो ट्रायंगल है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, तो बेचारा तीसरा 90, उधर वाले में 30 से 60, तो अगला, क्योंकि 180 डिग्री तो होना पड़ेगा ना तीनों एंगल को। तो बचा कौन इधर? एंगल T। इधर कौन बचा? ये बराबर होंगे, तो एंगल T बराबर एंगल P। ये कैसे? थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। थर्ड, ये क्यों लिखा गया? इसके पीछे कुछ कहानी है, बता देता हूँ मैं। थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो भाई AAA सिमिलरिटी। अभी जो आप लोगों को आधा घंटा तक लगा बनाने में, उसका कारण यही है कि आपने सिमिलरिटी से क्वेश्चन को नहीं सोचा था। और मैं पहले ही भी बताया था कल के भी क्लास में कि सिमिलरिटी यहाँ यूज होता है, और उससे क्वेश्चन 2 सेकेंड, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा कह 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तो मेरे को बात करने में समय लग रहा है ना। जैसे सिमिलर दिखा, कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करिएगा? इधर का पकड़िए ट्रायंगल, कौन सा? OPT, बीच वाला ही ना लेते हो एंगल में, बोलो। तो P लोगे, O लोगे और T लोगे, तो OPT बराबर, बराबर मतलब सिमिलर, बराबर मतलब सिमिलर थोड़ी होता है, मतलब लिखना चाह रहे थे सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? OR। अब तुम्हें फिगर में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऑर्डर का ध्यान रखा है ना, तो अब फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, सिमिलर हो गए, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। अब एक लाइन में आंसर होने वाला है, OP डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाई RP, क्योंकि PT दूसरा तीसरा है और ये RP दूसरा तीसरा है। फिर O से T लो, पहला से तीसरा लो, इधर भी पहला से तीसरा लो। अब सबकी लंबाइयाँ आप लिख दो, सबकी लंबाइयाँ आप लिख दो, आपको सब दिख जाएगा। OP कितना है फिगर में देख के बताओ? 5 दिया गया है। नीचे OR देख के बताओ, OR अभी निकाला हुआ है 3 यहाँ से, बहुत बढ़िया। PT देखो, वही तो निकालना है, बहुत बढ़िया। फिर नीचे क्या है? RP किधर है? RP 4, काम खत्म। अगला क्यों लिखे? PT की लंबाई 20/3, यानी कि 16 ही होगा ना जी। अच्छा, मेरे को एक याद आ गया, वैसे 3 छके 18, समझ में आ रही बात? 2 बच गया, 3 छके 18, 19 20 2/3 है ना, सेंटीमीटर। क्या चीज़? सेंटीमीटर। कहानी खत्म हो गया, आंसर। समझे कि नहीं समझे?
अब इसमें अब तुम कितना भी दिमाग लगा लेते वो बनता ही नहीं। यस, इस तरह के ट्रेंगल तुम्हारे सर्कल क्या ट्रेंगल का कंबाइन क्वेश्चन देता है, समझ रहे हो। सिमिलैरिटी यूज कर पाओगे तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, बहुत लंबा बनेगा। क्लियर है? उतार लीजिए। चलिए अब जो है वो क्वेश्चन आपका हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रायंगल और सर्कल का कंबाइन क्वेश्चन आपको क्या होता है, मिलता है। तो कभी भी सर्कल में आपको किसी साइड्स को निकालना होगा और वहाँ ट्रायंगल जैसी चीज़ बन रही होगी, तो आप ज़रूर देखिएगा कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। और उस भी सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रायंगल हम लेके सोच रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल नहीं, जिसमें हमको जो चीज़ निकालनी थी, जैसे हमको निकालनी थी क्या, पीटी की लंबाई, तो पीटी के साथ पीटी आर भी था और पीटी क्यू भी था और पीटी ओ भी था। तो हम पीटी ओ क्यों लिए, क्योंकि हमारे पीटी ओ में ये पी ओ की लंबाई मालूम थी और पी आर ओ भी लिए थे, तो पी आर भी मालूम थी, आर ओ भी मालूम थी, पी ओ भी मालूम थी। मतलब कि जो दो ट्रायंगल हम सिमिलर करने वाले हैं वो दोनों ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा लंबाइयाँ हमें मालूम हो, एक दो ठोप के बस नहीं मालूम हो, ताकि सिमिलरिटी में जब मैं रेशियो को बराबर करूं तो तीन क्वांटिटी हमको मालूम हो, जैसे कि 5 भी मालूम, 3 भी मालूम, यहाँ का 4 भी मालूम, तो ऊपर का केवल पीटी निकालनी थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। यानी आप सॉल्व कर दीजिए, वही जस्टिफिकेशन है ना। अंदाजे टिक मारेंगे तो नहीं चलेगा। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर तो बनाना पड़ेगा आपको, बोलिए। तो सर्कल का टेंजेंट, सर्कल का रेडियस, तो भैया सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। सर्कल बनाने के बाद कुछ सोचेंगे। अब क्या कह रहे हैं देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट, क्या हुआ, ओहो ठीक बा। तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो क्यू कहाँ है, बाहर है, तभी ना टेंजेंट खींच पाओगे। तो यहाँ मान लो हमने क्यू पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से क्या खींची गई, टेंजेंट खींची गई, खींच दिए टेंजेंट। इसकी लंबाई आपको क्या दी गई है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर मान लो ओ है, तो सेंटर से इस क्यू की दूरी भी आपको दी गई है, कितनी, 25 सेंटीमीटर। बहुत सही। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस भैया यही ना लेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, सुनिए ध्यान से, जो परपेंडिकुलर है आपका आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे आप, 25 माइनस 24। ये गलत हो जाएगा, स्क्वायर के साथ। पाइथागोरस जो है वो नॉर्मल घटाता नहीं है, स्क्वायर के साथ घटाता है, तब सही आता है। तो ये 625 हुआ और ये 576 हुआ, घटाएंगे तो आप शायद 49 होगा। और आर की वैल्यू आपकी प्लस माइनस नहीं बल्कि रेडियस लंबाई है, लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है, इस कारण से हम रेडियस केवल पॉजिटिव लेंगे और 7 सेंटीमीटर। हमने जस्टिफाई कर दिया आपका। बोलिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाने में आपकी छोटी छोटी हेल्प करेंगे, है ना। पाइथागोरस कब लगाना है, किस ट्रायंगल में लगाना है, कहाँ 90 डिग्री होगा, कौन रेडियस होगा, एंड सो ऑन। कह रहा है कि इन फिगर, ये आपको फिगर दी गई है ना,
इसमें बोल रहा है कि इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, तो आप टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट्स देख रहे हैं, जैसे ही दो टेंजेंट देखे आपको दोनों की लंबाइयां बराबर मान लेना चाहिए, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यही से। बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट की लंबाइयां होती है सर क्या होती हैं, वो तो बराबर होती है, तो टी से टेंजेंट खींचे हो ना, टीपी और टी क्यू लंबाइयां बराबर होंगी। फिर सोचते हैं क्या कह रहा है, विद द सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू, कहाँ है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये 110 डिग्री है। बताओ कि पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू क्या डिग्री होगा, कारण ये दोनों 90 हो जाएगा और ये 110 से 360 माइनस। समझ में आ गया भैया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल, और ये भाई साहब टेंजेंट रेडियस हैं, ये भाई साहब रेडियस और टेंजेंट हैं, तो 90-90, इसका मतलब इन दोनों को 180 होना पड़ेगा। ये दोनों 90 हो गए, 90 180 हो गए, तो हमको 360 लाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, और 180 डिग्री में से 110 डिग्री हो चुके हैं, तो सीधा 70 डिग्री। बात खत्म। एक्सप्लेनेशन से करोगे तो क्या करोगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल टी बराबर 360 डिग्री, और यहाँ से जब इस सब को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90-90 180 यानी कि 290, सही है ना, बोलो, बराबर 360 डिग्री। फिर एंगल टी बराबर 360 डिग्री और माइनस 290, 0 16 में से 9 गया 7, 0 यानी क्या डिग्री, 70 डिग्री। क्लियर है बात, समझ में आ गई चीज़ें, किसे भी उतारोगे, कॉमन सेंस की बात है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो एंगल POA का मान बताइए। बना दीजिए फिगर। फिगर आप ही लोग को वैसे बनाना है, लेकिन मैं बना दे रहा हूं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो भैया वृत्त तो बनाना पड़ेगा ना, बन गया वृत्त, सेंटर। चलिए कहाँ से भैया, P से, और O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं कै डिग्री का एंगल बना रही हैं, यानी कि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा है, दोनों आपस में कै डिग्री पे झुकी हुई हैं, यही बोला है ना। तो एंगल POA, ये A था और ये क्या था, तो POA, 100 होगा, इसका मान बताना है। 100 नहीं 50 50 सोचिए, 50 कंप्यूटर में ऐसे 50 को लॉक किया। सही बात। आप ये भी जान लीजिए कि नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर से देख लीजिए कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, ऊपर की लंबाई नीचे की लंबाई के बराबर, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर, रेडियस रेडियस के बराबर, और दोनों में ये साइड कॉमन। ये क्लियर है, तो दोनों ट्रायंगल भैया कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के चलते अगर ये पूरे 80 हैं, तो ये भाई साहब 40 हुए, और ये भाई साहब, अब ऊपर वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये एंगल, तो ऊपर वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो, ऊपर वाला एक 90 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, तो अगला 50 डिग्री, 30 डिग्री तब होता है जब ये 60 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम 1 90 हो गया, दोनों मिलके 90 होना चाहिए, 1 90 हो गया, दोनों मिलके 90 होना चाहिए, दोनों मिलके 90 होना चाहिए, तो 40 डिग्री तो अगला तभी ना होगा, ऐसे ही होते हैं। कौन सा, ए ऑप्शन। क्लियर है, अरे हट में सर अभी डेट शीट नहीं है, कैसी डेट शीट है, कंफ्यूजन में अभी चेंज होता रहता है, ये सब बताइए। ये देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल।
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये क्या है हमारे पास? व्यास किसे कहेंगे? व्यास किसे कहेंगे? टेंजेंट को। हो सर्कल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भाया सेंटर से होते हुए, तो ये हमारे पास व्यास है। ये कह रहा है कि व्यास के दोनों सिरों पे, व्यास के अगर आप क्या खींचते हैं? टेंजेंट खींचते हैं, तो वो टेंजेंट पक्का पैरेलल होगा। सिद्ध करो। हो तब कैसे सिद्ध करें जब ये है? तो कहेंगे ये तो दिख रहा है सर। हो हैंड्स प्रूफ। हाँ वो सेंटर से वो रेडियस हो जाएगा। हाँ तो ऊपर एक, अरे तो ऊपर एक 90 डिग्री बनेगा जी बनेगा, और एक इधर भी 90 डिग्री बनेगा। जी बनेगा। हो गया इंटीरियर एंगल खत्म। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे कि भैया ये व्यास है, ये एक लाइन है, दो लाइन तो है नहीं। इसका मतलब दो रेखाओं को, दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और भैया रेडियस और टेंजेंट होने के कारण ये 90 हुआ। बोलो। और अगेन इधर रेडियस और टेंजेंट होने का कारण ये 90 हुआ। और दो लाइनों के बीच में अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। हेंस प्रूफ। समझ में आई बात? तो क्या लिख देंगे? एंगल ओए बराबर 90। ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो यही लिखने वाले बात गड़बड़ हो जाता है बच्चों के साथ। समझ रहे हो? ऐसे लिखेंगे, इसको मान लेंगे एंगल 1, इसको मान ले एंगल 2। लिखना है ना, तो इसको मानेंगे एंगल 1, इसको एंगल मानेंगे 2। क्या लिखेंगे? एंगल 1 बराबर 90 डिग्री बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। कारण कैसे लिख देंगे? कहेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट, सारे टेंजेंट की टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड दिस इज अल्टरनेट लिखना पड़ता है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो लाइन्स आर पैरेलल आर। बात समझ में आ गई? बोलिए। अगला क्वेश्चन सर आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है उसके ऊपर खींचा गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर वृत्त के जो सर्कल है उसके केंद्र से यानी सेंटर से जाता है। वो तो अभी हुआ है ना डायमीटर। प्रूव करना है। ये तुम्हारे पास सर्कल हुआ। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। तो तुम्हें टेंजेंट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? और ये तुम्हारा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो सेंटर से जाएगा। ये प्रूफ करना है। क्या बोला है क्वेश्चन ने? कि ये जो सर्कल का टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करिएगा आप? परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा। वो परपेंडिकुलर आपका कहाँ से जाएगा? प्रूफ करिए। जाएगा तो पहले ही बना दिया है। बोलो, इस बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो भैया जानते तो हम ये हैं, प्रूफ कैसे करें? बताओ क्या करेंगे? तो एक ट्रायंगल मारेंगे। ट्रायंगल बना के क्या कर लोगे? सिमिलर करेगा। अरे साहब, आपको ये बोला है ना 90 डिग्री है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम रेडियस पहले बनाते हैं। रेडियस क्या होता है, हो जाता है भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे?
और रेडियस और जो आप परपेंडिकुलर बनाए हैं एक पॉइंट पे, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पे दो को 90 डिग्री बना देंगे क्या आप? तो दोनों 90 डिग्री तो सेम ही है। इसका मतलब रेडियस और वो लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड कर लिया, और चूंकि रेडियस पॉइंट और सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन होता है, और इसी कारण से वो लाइन भी सेंटर से पास कर रहा है। इस बात को लिखना है, दिख रहा है, ऐसे ही होता है भाई। एग्जाम में दिख देंगे, दिख ही रहा है। क्लियरली यू सी इट, हैंस प्रूफ। और सर आप तो सब जानते हैं, आपको हम क्या बताएं? आप तो ज्ञानी हैं, आप तो ज्ञान का भंडार हैं, आप तो सरस्वती हैं, आप ही तो सब कुछ हैं। दे देंगे ना? लिख देना, आप लड़की हैं तो सरस्वती हैं, और लड़का है तो विष्णु हैं। और तो सर सबसे पहले इसका प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हमको इसमें गिवन क्या है, इसको समझिए, ये हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, इसको समझिए। इसमें गिवन क्या है कि एक सर्कल पे अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन क्या है सर? सर्कल जिसका सेंटर ओ, रेडियस आर, एंड ए पी बी इज टेंजेंट। कोई दिक्कत? एंड इसको पी के मान लीजिए, पी के पी के एंड पी के इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर पीटी मतलब पॉइंट होता है मेरा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टीपीटी क्या है सर? टीपीटी क्या है कि पी के इज पासेस थ्रू, पी के इज पासेस थ्रू सेंटर ओ। क्लियर है? हाँ क्लियर है? हासिम बताओ तो इस क्वेश्चन में मेरे को दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है? क्या दिया है? एक टेंजेंट है, उससे रेडियस है, उसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पढ़ लो एक बार। यही बात करोगे ना तो यही होता है, बात नहीं करो, ध्यान से समझो, ठीक है ना? इसमें दिया गया था कि अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी ये दिया है कि वो परपेंडिकुलर है, तो प्रूफ करो कि वो परपेंडिकुलर पक्का सेंटर से पास करेगा। सेंटर से पास करेगा वो परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करनी थी। परपेंडिकुलर दिया गया था। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तभी समझ पाओगे जब क्वेश्चन समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बनाने जब जाओगे तो पहले क्या करोगे? बनाने लगोगे सॉल्यूशन। क्या बना रहे हो? कैसे पता? पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, पढ़ोगे, देखोगे वो क्या कह रहा है, पहले यही करोगे क्या कह रहा है, उसके बाद सोचोगे कि नहीं हमसे ये चीज़ पूछ रहा है, एनालाइज करोगे। अब एक अप्रोच से बनाओगे कि नहीं इस ये पूछ रहा है तो मेरे को ये निकालना है, हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और फाइनली आंसर आने के बाद एक बार क्रॉस चेकिंग करोगे, नहीं मैं जो पूछ रहा था वही बनाया हूँ या कुछ और बनाया हूँ। क्रॉस चेक एक बार कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 सेकेंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है कहीं माइनस का प्लस हो गया हो, प्लस का माइनस हो गया हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? इसीलिए प्रैक्टिस बच्चों से ज़्यादा करवाया जाता है, ताकि ये छोटी छोटी बातों की इतनी बार प्रैक्टिस हो जाए कि क्लियर सॉल्यूशन है, गड़बड़ ना हो। आता हुआ क्वेश्चन आदमी छोड़ देता है ना? प्रैक्टिस नहीं है, हड़बड़ी हो जाती है, और वो 3 घंटा अगर हड़बड़ी हुई तो सारी चीज़ गड़बड़ी हो गई, सब बर्बाद। आप 30 मार्क खाते अपने स्कूल में, रिजल्ट आपको बता देगा कि आप कितने 30 मार्क खाते।
तो ये भी बात होती है कि आपकी रिजल्ट आपकी भविष्य को डिसाइड नहीं करती है। वो 3 घंटा के दरमियान आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो थोड़ी कोई जानता है। तो वो कैसे डिसाइड कर देगी आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर? ये कह रहा है सर, सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। सही बात है। उसके पिताजी जमीन का कागज पे देंगे तो क्या होगा? हाँ, उसके पिताजी जमीन के कागज पे वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है इसको समझो। नहीं, वो हर कॉन्टेक्स्ट में कहा है। हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा है। तुम्हारा बड़ी लालची आदमी हो तुम बे। प्रूफ इधर देखो, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे प्रूफ में? क्या लिखेंगे बोलो? कोइंसाइड कर रहा है। हम लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या लिखेंगे? ड्रॉ रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। क्लियर है? एंड we know that radius is perpendicular to tangent at point of, अरे भैया, point of touch, point of contact। क्लियर है? तो एक बात हमको क्या दिया गया था गिवन में कि मैं आपको एक परपेंडिकुलर लाइन पी के दे रहा हूँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही है, और आपने जो किया है रेडियस को ड्रॉ किया है, ड्रॉ और रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपने एक रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे ड्रॉ किया है। बोलिए अब आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि भैया पॉइंट P जो लाइन के ऊपर है उस पॉइंट P पे आप 2 को 90 डिग्री तो नहीं बना सकते हैं, और रेडियस हमारा 90 डिग्री है, और आप कह रहे हैं कि नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और रेडियस हमारी सेंटर से पास करती है भैया, और इसीलिए वो लाइन भी रेडियस से ही होकर जाएगा क्योंकि वो भी 90 डिग्री का है। क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पे 2 को 90 डिग्री कैसे बना दोगे? नीचे बना दोगे ना। ये भी बात सही है, बड़ी तुम सोचते हो, क्रिटिकल थिंकिंग। एक नीचे बना देंगे, सही बात है भाई, एक वो नीचे बना देंगे ना, हो जाएगा। ये 2 को 90 डिग्री है एक लाइन के ऊपर, तब तो कहोगे एक है 90 डिग्री है, वो 4 को 90 डिग्री है ना। नहीं तो एक और बात है हमारा, हमने रेडियस बोला है, रेडियस नीचे थोड़ी होगा साहब, हमने तो रेडियस बोला है, ड्रॉ अ रेडियस। अब देखो यही होता है 2 को सर्कल नहीं बोला है, 1 को सर्कल बोला है। 2 को सर्कल नहीं बोला, 1 को सर्कल बोला है, 1 को सर्कल बोला है। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? क्या लिखेंगे? एंड, ये देखो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा केवल। एंड गिवन ओ के ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। के ओ पी जो लाइन था इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ओ पी इज ऑल्सो रेडियस। सीधा हम यहाँ पे ये बात लिख देंगे, कि एट वन पॉइंट P यू कैन, वी कैन लिख दो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी ना एग्जामिनर का। वी कैन ड्रॉ
one perpendicular, only one perpendicular. So radius passes through center, radius passes through center. So KOP is also passes through, या इतना लिखने की बजाय लाइन्स passes through क्या लिख सकते हो? So lines passes through center. So lines passes through सेंटर. ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास यहीं तक रखने देते हैं. आप लोग कल जो है क्वेश्चंस बना के आइएगा, ठीक है ना, और लक्ष्मी जी को लेके आइएगा, ठीक है? वो लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो पसंद है तो आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे. चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.